Assalamu alaikum students, I am Dr. Nimra and we are discussing about pharmacognosy. And under pharmacognosy we are discussing about the classification of crude drugs. Okay? In our previous lecture we have discussed about the classification of crude drugs, like we have 5 methods of the classification. We have alphabetical method, we have morphological method, we have taxonomical method, fourth one is pharmacological method and the last one is chemical method. Okay? These 5 methods are used for the classification of crude drugs. Okay? Now, previous lecture we have discussed about the alphabetical method. Now we are moving towards the morphological method. Okay? In morphological method, we classify the drugs according to the part used. ठीक है? You have to remember in morphological method आप drugs को classification करते हैं according to the part. ठीक है? मतलब किस प्लांट के किस पार्ट से आप ड्रग ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करते हैं. ठीक है? इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं. हम किस तरह क्लासिफाई करते हैं कि जो रूट्स वाले ड्रग्स होंगे हम उनकी एक अलग क्लास बना देंगे. जो बार्क वाले ड्रग्स होंगे उनकी एक अलग क्लास बना देंगे. जो ड्रग्स आप सीड से एक्सट्रैक्ट कर रहे होगे उनकी आप एक अलग क्लास बना दोगे. और जो आप लीफ से एक्सट्रैक्ट कर रहे होगे उनकी एक अलग क्लास बना दोगे. ठीक है? मींस आप कर क्या रहे हो कि हर प्लांट की जो पार्ट है उसकी एक अलग क्लास बना रहे हो. ठीक है? ये सिर्फ पार्ट्स नहीं है, प्लांट के और भी प्लांट्स लाइक फ्लावर्स की एक अलग क्लास बना दोगे. तो आप क्या करोगे, ड्रग्स क्लासिफाई करोगे अकॉर्डिंग टू द पार्ट यूज. ठीक है? जितने भी ड्रग्स आपके पास रूट से एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं आप उनको एक अलग क्लास बनाओगे, बार्क की अलग क्लास बनाओगे, सीड्स की अलग क्लास बना दोगे, लीव्स की अलग क्लास बना दोगे. ठीक है? इस तरह आप हर पार्ट के अकॉर्डिंग एक अलग अलग क्लास बना दोगे. तो इस तरह आपकी मॉर्फोलॉजिकल मेथड के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन हो जाएगी. ठीक है? नेक्स्ट वी हैव ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स. ठीक है? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स का एज ए नेम इंडिकेट्स कि ऐसे ड्रग्स होंगे. अगर हम नेम को ही देखें ना तो नेम के अकॉर्डिंगली हमें ये समझ आ रही है कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स ऐसे ड्रग्स हैं जो ऑर्गेनाइज्ड होंगे. ठीक है? लाइक दीज हैव सम डेफिनेट स्ट्रक्चर. ठीक है? तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स की हम डेफिनेशन देखते हैं. ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स आर द ड्रग्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डायरेक्ट पार्ट ऑफ द प्लांट्स. ठीक है? प्लांट के उन पार्ट से ऑब्टेन करोगे जो आपको डायरेक्टली विजिबल होंगे. ठीक है? Organized drugs are obtained from the direct part of the plant. ठीक है? And these part of the plant must contain some specific cellular structure. ठीक है? स्पेसिफिक सेलुलर स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि अगर वो जो है प्लांट्स के स्पेसिफिक पार्ट से अगर आप फ्रूट ड्रग ले रहे हो उस पार्ट के अंदर कोई ना कोई सेलुलर स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट हो. लाइक वी ऑल नो कि हमारे पास जो लीव्स होते हैं उनके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं. ठीक है? तो हम लीव्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर स्पेसिफिक सेलुलर स्ट्रक्चर है जो कि है स्टोमेटा. ठीक है? तो आपने वो प्लांट का पार्ट यूज करना है जिसके अंदर सब स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हो. ठीक है? लाइक आप एग्जांपल्स के तौर पे आते हैं कि फ्लावर्स को आप ले सकते हो, सीड्स को ले सकते हो, बार्क्स को ले सकते हो, लीव्स को ले सकते हो एंड ट्राइजोम्स को भी ले सकते हो. ठीक है? तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या हुए, वो पार्ट ऑफ प्लांट्स हुए जो आप पार्ट वो ड्रग्स हुए जो आप प्लांट के डायरेक्ट पार्ट से लोगे एंड दीज मस्ट कंटेन सम स्पेसिफिक सेलुलर स्ट्रक्चर्स. और वो कौन से पार्ट के प्लांट के पार्ट से, वो है फ्लावर, सीड, बार्क, लीव्स, राइजोम. ओके? नेक्स्ट हम देखेंगे कि लीव्स, जो लीव से आप क्रूड ड्रग्स लेते हो वो कौन कौन से क्रूड ड्रग्स है, इनके नाम क्या है. ठीक है? तो लीव से जो आप क्रूड ड्रग्स ले रहे हो उनमें आता है आपके पास डिजिटेलिस. डिजिटेलिस का प्लांट आप ले सकते हो लीव से. आप पेपरमेंट ले सकते हो. लाइक पुदीना जो होता है वो आप पत्ते होते हैं ना, लीव्स होते हैं, तो वो भी एक क्रूड ड्रग है पेपरमेंट की. ठीक है? तो आप पेपरमेंट को ले सकते हो, सेना को ले सकते हो, बेलाडोना को ले सकते हो. तो लीव से आप ये वाले प्लांट्स ले सकते हो. नेक्स्ट हम देखते हैं कि बार्क से आप कौन से प्लांट्स लेते हो. बार्क में से आप सिंकोना ले सकते हो, सिनेमन ले सकते हो और कैस्केरा ले सकते हो. ये जो प्लांट्स हैं ये आप बार्क से ले सकते हो. मतलब इन प्लांट्स की बार्क को यूज कर सकते हो एज अ क्रूड ड्रग. ठीक है? देन आते हैं हमारे पास फ्लावरिंग पार्ट से आप कौन से प्लांट्स ले सकते हो. तो क्लोव को ले सकते हो आप फ्लावरिंग पार्ट से. सेफ्रॉन को ले सकते हो. सेफ्रॉन वही होती है जो आपको जाफरान जिसको कहते हैं ना, वो सेफ्रॉन होती है. ठीक है? आपको इनका मीनिंग भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए. नेक्स्ट आता है फ्रूट्स. फ्रूट से आप कौन कौन से प्लांट्स ले सकते हो. ठीक है? तो कार्डमम ले सकते हो, कैरावे ले सकते हो, फेनल, फेनल जिसको आप सॉफ्ट कहते हो, फेनल ले सकते हो. कैप्सिकम, शिमला मिर्च. शिमला मिर्च क्या है, प्लांट का एक फ्लावरिंग पार्ट है ना. तो ये वाले जो प्लांट्स है ये आप फ्रूट से ले सकते हो. देन सीड्स. सीड्स मतलब बीज. कौन से ऐसे प्लांट्स हैं, फ्रूट ड्रग्स हैं जो आप सीड की फॉर्म में लेते हो. आलमंड को आप, बादाम को सीड की फॉर्म में लेते हो. कार्डमम इलायची जो होती है उसको सीड की फॉर्म में लेते हो. नेक्स्ट वोमिका को सीड की फॉर्म में ले सकते हो, स्ट्रोफेंथिस को भी सीड की फॉर्म में ले सकते हो. ठीक है? देन वी हैव रूट्स एंड राइजोम्स. कौन से ऐसे प्लांट्स हैं क्रूड हैं जो आप सीड्स रूट्स एंड राइजोम से लेते हो. तो जिंजर जो होती है, अदरक होती है, वो क्या होती है, रूट होती है. और रूट कौन सा पोर्शन होता है प्लांट का जो अंडरग्राउंड होता है. ठीक है? तो जिंजर को आप रूट से ले सकते हो, ग्लाइकराइजा को रूट से ले सकते हो, एपिकेट को रूट से ले सकते हो, रावोल्फिया को रूट से ले सकते हो. और
और बाप को रूटेड राइजोम से ले सकते हो, ठीक है। तो इन टुडेज लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, एंड अंडर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स वी हैव स्पेसिफिकली डिस्कस्ड अबाउट द मोर्फोलॉजिकल मेथड, एंड वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट द ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।